हाय एवरीवन, बेसिक ऑफ मेजरमेंट सीरीज लेक्चर 7th में आपका स्वागत है। मल्टीमीटर में आज हम आगे पढ़ेंगे ओम मीटर। व्हाट इज ओम मीटर? इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस? यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम। ओम मीटर में अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओम मीटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओम मीटर, सीरीज टाइप ओम मीटर, शंट टाइप ओम मीटर। सबसे पहले हम सीरीज टाइप ओम मीटर के सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसे कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए, सीरीज टाइप ओम मीटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक गैल्वेनोमीटर लेंगे, उसके पैरेलल में हम एक शंट रजिस्टर लगाएंगे जिसे हम इस सर्किट में जीरो एडजस्टमेंट रजिस्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू को हम अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। एंड दिस पैरेलल सर्किट कनेक्टेड इन सीरीज विद द रजिस्टर R1 एंड बैटरी E, एंड दिस सीरीज सर्किट कनेक्टेड विद टर्मिनल A एंड V ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। तो आपको ये सर्किट समझ आया होगा। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। हम एक गैल्वेनोमीटर लेंगे, उसके पैरेलल में हम एक शंट रजिस्टर लगाएंगे, लेकिन इस शंट रजिस्टर की हम वैल्यू को वेरी कर सकते हैं और इस शंट रजिस्टर को हम इस सर्किट में जीरो एडजस्टमेंट रजिस्टर भी कहते हैं। और इस पैरेलल सर्किट को हमने सीरीज में कनेक्ट करके रखा हुआ है विद रजिस्टर R1 एंड बैटरी E, एंड दिस सीरीज सर्किट इज कनेक्टेड विद टर्मिनल A एंड B ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। आई होप आपको इसका सर्किट सबसे पहले समझ आया होगा। देखिए, R1 क्या है? R1 है करंट लिमिटिंग रजिस्टर। R1 क्या है? करंट लिमिटिंग रजिस्टर। R2 क्या है? जीरो एडजस्टमेंट रजिस्टर। E क्या है? बैटरी। Rg क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। आगे हम सबसे पहले इसके डिफरेंट केसेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो केस फर्स्ट है उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है? 0। इसका क्या मतलब हुआ कि जो टर्मिनल A एंड B है उसको हमने क्या करके रखा हुआ है? शॉर्ट करके रखा हुआ है। तो देखिए, इस सर्किट को हम समझने की अब कोशिश करते हैं कि अगर टर्मिनल A एंड B हमने शॉर्ट किया होगा तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो रेजिस्टेंस R2 है, ये शंट रजिस्टर, इसको हमने क्यों कनेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम शंट रजिस्टर को ही समझने की कोशिश करते हैं। देखो, शंट रजिस्टर का यहाँ पे ये काम है जिसे हम जीरो एडजस्टमेंट रजिस्टर भी कहते हैं, कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितनी करंट फ्लो करेगी उसको कंट्रोल करना। गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितनी करंट फ्लो करेगी उसे कंट्रोल करना। देखो, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको स्टेप बाय स्टेप आप समझो। देखो, करंट होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इन दिस केस अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है तो जो सर्किट में करंट फ्लो कर रही है वो क्या होगी? मैक्सिमम। लेकिन करंट को डिस्प्ले कौन कर रहा है? करंट को डिस्प्ले कर रहा है गैल्वेनोमीटर, और वो कितनी करंट को डिस्प्ले करेगा? मैक्सिमम, जितनी उसकी मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। लेकिन हम इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट को इतनी ही भेजना चाहेंगे जितना ये गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट को शो कर सके। तो वो हम किसके थ्रू कंट्रोल करेंगे? थ्रू रजिस्टर R2। तो आई होप आपको पहले R2 का पता चला होगा कि ये R2 क्यों हमने लगाया हुआ। ये लगाया हुआ है इसलिए कि जो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर फ्लो कर रही है उसे हम कंट्रोल कर सके। तो अब हम इसे लैंग्वेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये कहता है कि व्हेन रजिस्टर Rx is equal to 0, maximum current flow through the galvanometer. Under this condition, resistor R2 is adjusted the galvanometer full scale deflection current IFX. हम R2 को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो कर रही है वो कितनी फ्लो करे? फुल स्केल करंट। एंड द फुल स्केल करंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर इज मार्क्ड 0 ohms ऑन द स्केल। क्या इसका कहने का मतलब है? यहाँ पे ये कहने का इसका मतलब है कि अगर हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो फुल स्केल करंट शो कर रहा है, मैक्सिमम करंट शो कर रहा है, तो हम इसका ये मतलब मानेंगे कि जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस Rx है उसकी वैल्यू कितनी है? 0। अब हम केस सेकंड समझने की कोशिश करते हैं। केस सेकंड में ये क्या कह रहा है कि अगर हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू होगी 0, इन्फिनिटी,
तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसके ऊपर क्या रीडिंग शो होनी चाहिए, क्या रीडिंग शो होनी चाहिए। देखो अगर हमने टर्मिनल ए एंड बी के अक्रॉस कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, इन्फिनिटी है, इसे हम ओपन सर्किट भी कहेंगे। अब बैटरी से जब करंट निकलेगी उसको कोई पाथ ही नहीं मिलेगा यहाँ से ट्रैवल करने के लिए। जब कोई पाथ ही नहीं मिला यहाँ से ट्रैवल करने के लिए, तो यहाँ पे एट पॉइंट सी यहाँ पे कुछ करंट पहुँची नहीं, तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर कुछ डिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। इसका क्या मतलब हो गया कि व्हेन आर की वैल्यू, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो करंट वैल्यू शो हो रही है वो कितनी होगी, 0। तो आई होप आपको गैल्वेनोमीटर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो समझ आया होगा। आप इस ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हो कि 0 करंट का मतलब है रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0। अब हम थर्ड केस पढ़ेंगे। थर्ड केस क्या है, केस थर्ड। देखिए केस थर्ड में जो रेजिस्टेंस R3 है उसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, अननोन, जिसकी वैल्यू हम नहीं जानती। तो इन दैट केस जो करंट फ्लो करेगी थ्रू गैल्वेनोमीटर उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, उसकी वैल्यू बराबर होगी IG की वैल्यू बराबर होगी I1 जो इनपुट करंट थ्रू बैटरी आ रही है, मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस RG। R2 क्या है, रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द शंट रजिस्टर डिवाइडेड बाय शंट रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द शंट रजिस्टर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। RG क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो देखिए ये कहाँ से फार्मूला आया, इस फार्मूले को हम कहते हैं करंट डिवीजन रूल। देखिए इस सर्किट में अगर आपको ऊपर डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड ऊपर दिखाई दे रहा होगा, गैल्वेनोमीटर एंड द शंट रजिस्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो सर्किट एक दूसरे के पैरेलल हैं और अगर हमें करंट निकालनी है कि एक सर्किट के थ्रू गैल्वेनोमीटर कितनी करंट फ्लो कर रही है, हम कैसे निकालेंगे, जो करंट आ रही है थ्रू सोर्स वो कितनी है, I1 मल्टीप्लाई बाय गैल्वेनोमीटर के अपोजिट जो रजिस्टर है वो कौन सा है, R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस RG। इसे हम करंट डिवीजन रूल कहते हैं। आई होप पहले तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब यहाँ से IG की वैल्यू किसके बराबर आएगी, देखो करंट किसके बराबर होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर है, रेजिस्टेंस बराबर है RH प्लस RX। ये RH यहाँ पे क्या नई टर्म आई है, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एट द टर्मिनल A एंड B। ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और RX क्या है, दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमने मेजर करनी है। अब देखिए व्हेन RX इज इक्वल टू 0 मीन हमने सर्किट का क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो जो गैल्वेनोमीटर के ऊपर करंट डिस्प्ले होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम करंट, जिसे हम फुल स्केल करंट भी कहते हैं। तो यहाँ से IFS फुल स्केल करंट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, हम RX की वैल्यू इक्वेशन ए में 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, वोल्टेज अपॉन डिवाइडेड बाय RH। RH क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस RG। दिस इज इक्वेशन नंबर B। डिवाइडिंग इक्वेशन A by B gives S is equal to IM divided by full scale current and it is equal to RH divided by RX plus RH। देखिए RH यहाँ पे क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और RX क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। अगर हमें RX की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमें अगर RH की वैल्यू पता है और IFX तो हमें पता ही है किसके बराबर है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, वो तो हमें गैल्वेनोमीटर की पता होगी, और IM भी हमें पता चल जाएगी, जो करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो कर रही है वो गैल्वेनोमीटर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी, ये उसकी वैल्यू है। अगर हम इन दोनों की वैल्यू हमें पता होगी और RH की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट लेंगे तो हमें RX की वैल्यू को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले RH क्या है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो RH क्या है, द RH इज द हाफ स्केल रेजिस्टेंस मार्किंग ड्यू टू द टाइम एंड एज द बैटरी वोल्टेज डिक्रीज। जैसे जैसे समय बीतता जाता है बैटरी की लाइफ भी खत्म होती जाती है और उसकी वोल्टेज लेवल डिक्रीज होता जाता है। एंड मीटर फेल टू शो 0 व्हेन टर्मिनल A एंड B शॉर्टेड। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है तो करंट शो ऑन द गैल्वेनोमीटर किसके बराबर होगा, इन सीरीज
0 के बराबर होगा। इन सच ए केस R2 जो हमने शंट रजिस्टर लगाया हुआ है उसे इस तरह से एडजस्ट करेंगे, ब्रिंगिंग पॉइंटर बैक टू 0 ऑन द स्केल। The value of R1 and R2 can be determined from the value of the RH, which is half scale deflection resistance, and is equal to internal resistance looking into terminal A and B. RH क्या है? Internal resistance. अब देखो आपको सर्किट ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर है? R1 प्लस, यहाँ प्लस का साइन है बीच में, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, R1 प्लस R2 पैरेलल RG, जो शंट रजिस्टर है वो पैरेलल है RG के। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RH इज इक्वल टू R1 प्लस R2 RG डिवाइडेड बाई R2 प्लस RG। इक्वेशन फर्स्ट तक आपको समझ आया होगा। फिर द हाफ स्केल डिफ्लेक्शन, फॉर हाफ स्केल डिफ्लेक्शन द बैटरी करंट किसके बराबर होगी? बैटरी करंट बराबर होगी IH इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 2RH हाफ स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन बैटरी करंट डबल हो जाएगी। इसका मतलब I1 किसके बराबर होगा? 2IH एंड इट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस RH। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब करंट थ्रू रेजिस्टेंस शंट किसके बराबर होगा? करंट थ्रू शंट, तो शंट आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, करंट थ्रू शंट किसके बराबर होगा? I2 करंट कौन सी है? इनपुट करंट माइनस फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R2 इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब V2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वही सेम वोल्टेज गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब I2 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू IG इज इक्वल टू RG। और यहाँ से हमारी R2 की वैल्यू आ गई, वो किसके बराबर है? यहाँ से IFS, जहाँ पे IG मैंने लिखा हुआ है, IG जहाँ पे IFS है, मीन फुल स्केल करंट डिवाइडेड बाय I2 RG। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फोर्थ कौन सी है? इक्वेशन फोर्थ है I2 जो करंट शंट रजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रही है वो किसके बराबर है? इनपुट करंट माइनस करंट जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो कर रही है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फिफ्थ में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर फिफ्थ क्या है? R2 इज इक्वल टू IFS I2 RG। I2 की वैल्यू यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेड करेंगे तो हमारी इक्वेशन 6 क्या आएगी? हमारी इक्वेशन 6 आएगी R2 इज इक्वल टू RG IFS डिवाइडेड बाय I1 माइनस I इनपुट माइनस IFS। आई होप पहले आपको इक्वेशन 6 तक समझ आया होगा। यहाँ से हमारी R2 की वैल्यू, अगर मैं इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर हमारी 6 है, जो इक्वेशन नंबर 6 है, इसे अगर मैं RH से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? हमारा रिजल्ट होगा RG IFS RH डिवाइडेड बाय I1 RH माइनस फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब I1 RH किसके बराबर है? वोल्टेज के। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 7 में यही चीज हमने लिखी हुई है। दिस इक्वेशन सेम, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 7। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी बेटा? इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी दिस वन, RH इज इक्वल टू R1 प्लस R2 RG डिवाइडेड बाय R2 प्लस RG, जहां पे हम R2 की वैल्यू को इंप्लीमेंटेड करेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? हम इसे सॉल्व करेंगे। हाँ, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, तो जो R1 आएगा वो किसके बराबर आएगा? R1 इज इक्वल टू RH माइनस R2 RG डिवाइडेड बाय R2 प्लस RG। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 8।
So substituting equation 7th in equation 8th and solving R1, तो जो हमारा R1 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला दिस रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ गई, R1 की वैल्यू आ गई। और फ्रॉम इक्वेशन 7th, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 7th है, यहाँ से हमारी इक्वेशन 7 से हमें RH की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी RH इज इक्वल टू ER2 डिवाइडेड बाई IFS R2 प्लस RG। तो यहाँ से बेटा RH की वैल्यू हमें मिल गई और इस RH की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर इसमें इम्प्लीमेंटेड करेंगे। इक्वेशन नंबर अगर मैं इसको C मानूं, इसमें हम इसे इम्प्लीमेंटेड करेंगे तो हमारे पास किसका वैल्यू आ जाएगी, RH की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा सीरीज टाइप ओमोमीटर खत्म हुआ। ओममीटर में नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे शंट टाइप ओममीटर। तो सबसे पहले हम इसके सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। हम एक बैटरी लेंगे E, उसके सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे एडजस्टेबल रजिस्टर R1 एंड गैल्वेनोमीटर G एंड ए स्विच S, एंड दिस सीरीज सर्किट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द अननोन रजिस्टर RX, जिसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसे आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है इस सर्किट में। देखिए केस फर्स्ट में हम जो अननोन रजिस्टर है RX, उसकी वैल्यू क्या मान रहे हैं, 0। इसका मतलब जो टर्मिनल A एंड B है वो क्या हमने करके रखा हुआ है, शॉर्ट करके रखा हुआ है, तभी इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 0। अब देखिए हम अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर RX की वैल्यू 0 है तो हमें गैल्वेनोमीटर के ऊपर क्या रीडिंग शो होगी। क्या अगर RX की वैल्यू 0 है तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर क्या रीडिंग शो होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। स्विच ऑन होने का मतलब ये हुआ कि सर्किट एक्टिवेटेड हो गया। इसका मतलब बैटरी से करंट निकल रही है बाहर। वो करंट की वैल्यू कितनी है, I1। जब ये करंट टर्मिनल C के ऊपर पहुंचेगी, इसके पास दो पाथ होंगे जाने के, एक थ्रू टर्मिनल A एंड B और एक थ्रू गैल्वेनोमीटर G। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर R की वैल्यू 0 है तो I की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और मैक्सिमम किसके बराबर है, I1। इट मीन दैट जो भी इनपुट करंट आ रही है वो सारी की सारी किसके थ्रू फ्लो करेगी, थ्रू टर्मिनल A एंड B, और गैल्वेनोमीटर के थ्रू क्या करंट फ्लो करेगी, IG किसके बराबर होगा, 0। तो यहाँ से हमें गैल्वेनोमीटर और एक्सटर्नल अननोन रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप पता चल गया। क्या रिलेशनशिप पता चला कि अगर गैल्वेनोमीटर के ऊपर रीडिंग 0 शो हो रही है, इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज डैट कि जो RX अननोन रेजिस्टर उसकी वैल्यू भी कितनी है, 0। तो आपको ये सर्किट समझ आया होगा। अब हम केस सेकंड समझने की कोशिश करते हैं। अब केस सेकंड में हम क्या समझेंगे कि अगर हमने जो अननोन रेजिस्टेंस लिया हुआ है, अगर उसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, तो जो हम गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं उसके ऊपर क्या वैल्यू होगी, इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हमारा अननोन रेजिस्टेंस RX इन्फिनिटी है, इसका क्या मतलब हुआ कि सर्किट हमारा ओपन सर्किट है, मीन A एंड B क्या है, ओपन है, इसके बीच में कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अगर इसके बीच में कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे बैटरी से करंट निकलेगी, करंट की वैल्यू क्या होगी, I1। जब वो टर्मिनल C के ऊपर पहुंचेगी तो उसके पास एक ही पाथ होगा जाने के लिए, वो कौन सा पाथ, थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब देखिए गैल्वेनोमीटर की कुछ अपनी लिमिटेशंस है, ये मिनिमम करंट को मेजर करता है, ज़्यादा हाई वैल्यू करंट को मेजर नहीं करता। तो हम इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट को कैसे कंट्रोल करेंगे, थ्रू रजिस्टर R1। ये रजिस्टर R1 का क्या काम है कि जो करंट को कंट्रोल करना, टू फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, लिमिट द करंट टू फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ताकि हमारा गैल्वेनोमीटर किसी भी प्रकार से डैमेज ना हो। तो इसीलिए आपको पता चला ये हमने R1 क्यों लगा के रखा हुआ है। अब देखो इससे हमें पता क्या चला, इससे पता ये चला कि अगर गैल्वेनोमीटर अपनी मैक्सिमम रीडिंग शो कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। यहाँ से हमें गैल्वेनोमीटर और अननोन रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप पता चला।
आई होप आपको केस सेकंड भी समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे, देखिए आप यहाँ पे ये देख सकते हैं स्केल रीडिंग, आपको ये स्केल रीडिंग दिखाई दे रही होगी। Thus the scale is marked from 0 to infinity। 0 से इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ कि अगर करंट की वैल्यू 0 है तो हम ये मानेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 0 है, और अगर करंट की वैल्यू मैक्सिमम शो कर रहा है गैल्वेनोमीटर के ऊपर, तो हम ये मानेंगे जो रजिस्टर की वैल्यू है वो क्या है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 0। तो आपको आई होप आपको ये इसके थ्रू ये भी पता चला होगा, ये जो आपके सामने फिगर बनी हुई है स्केल ऑफ शंट ओम मीटर की। अब हम आगे पढ़ेंगे द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कब होगी, जब हमारा Rx किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। Rx किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट किसके बराबर है, करंट वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इस मीन ये कौन सी कंडीशन है, जब Rx किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। आप ऊपर सर्किट में देख सकते हैं कि ये रजिस्टर R1 है एंड द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर Rg, दे बोथ आर इन सीरीज विद ईच अदर। तो इसका मतलब आप जानते हैं कि करंट किसके बराबर होती है, करंट होती है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर है, R1 प्लस Rg। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ आई होगी। अब R1 किसके बराबर होगा, R1 बराबर होगा वोल्टेज अपॉन फुल स्केल करंट माइनस Rg। ये यहीं से इक्वेशन आई, यहीं से हम R1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समझ आई होगी। केस थर्ड, देखिए केस थर्ड में हम जो Rx अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, हम उसकी वैल्यू नहीं जानते। केस वन में तो हम जानते थे कि Rx इज इक्वल टू क्या था, 0, और इसका मतलब जो करंट गैल्वेनोमीटर के ऊपर शो हो रही थी वो भी कितनी थी, 0। और अगर Rx की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, तो जो करंट गैल्वेनोमीटर के ऊपर शो हो रही है वो कितनी होगी, मैक्सिमम। तो अगर हम कोई ऐसा रजिस्टर ले जिसकी वैल्यू हम जानते ही नहीं है तो फिर Rx और गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो करंट शो हो रही है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगा, अब हम केस थर्ड में इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो गैल्वेनोमीटर के ऊपर करंट शो हो रही है वो बराबर होगी Ig बराबर होगी I1, जो करंट इनपुट आ रही है थ्रू बैटरी, मल्टीप्लाई बाय Rx डिवाइडेड बाय Rx प्लस Rg। आप कहोगे सर ये कहाँ से आया, देखिए आप ऊपर सर्किट में देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड आपके ऊपर स्क्रीन पे सर्किट शो हो रहा है, उस सर्किट में हम कौन सा रूल लगाएंगे, करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल, देखिए करंट डिवीजन रूल में क्या होता है कि अगर दो सर्किट एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे गैल्वेनोमीटर एंड द अननोन रेजिस्टेंस, और अगर हम ये चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक सर्किट के थ्रू करंट कितनी फ्लो कर रही है तो वो किसके बराबर होगी, जो इनपुट करंट आ रही है वो क्या है, I1, और दूसरा क्या, जो उसके पैरेलल में जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू, वो उसके पैरेलल में कौन सा रजिस्टर लगा है गैल्वेनोमीटर के, अननोन रजिस्टर, डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस Rx प्लस Rg। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और ये प्रूव्ड रूल है, हमें यहाँ पे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब इस इक्वेशन से Ig की वैल्यू क्या आएगी, Ig की वैल्यू आएगी, करंट किसके बराबर होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज किसके बराबर है, E, और रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मीन पहले तो R1 जो बैटरी के सीरीज में लगा है, प्लस जो गैल्वेनोमीटर है और जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड है, तो हम उन दोनों को भी कंसिडर करेंगे। तो पैरेलल सर्किट में इनकी क्या वैल्यू आएगी, Rg Rx डिवाइडेड बाय Rg प्लस Rx मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, ये जो पहले की यहाँ पे हमने लिख के रखी हुई है। तो इक्वेशन 4 तक आपको समझ आया होगा। अब यहाँ से Ig की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ERX डिवाइडेड बाय R1 Rg प्लस Rx ब्रैकेट R1 प्लस Rg। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। और अगर हम एट हाफ स्केल रीडिंग की बात करें, हाफ स्केल रीडिंग के मतलब कि अगर Ig की वैल्यू कितनी है, जो करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो कर रही है वो किसके बराबर है, 0.5 ऑफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट। तो उस केस में जो Rx है उसको हम क्या मानेंगे, RH हाफ स्केल रेजिस्टेंस। तो देन 0.5 IFS किसके बराबर होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट किसके बराबर होगी, हम इसे इक्वेशन 5 से कंपेयर करते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे Rx है, वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, RH।
तो दिस इज वेरी सिंपल इक्वेशन। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन फिफ्थ को इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फिफ्थ को इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फिफ्थ क्या है? इक्वेशन फिफ्थ है IG की वैल्यू, एंड इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है हमारी IFS की वैल्यू। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? हमारा रिजल्ट आएगा IG डिवाइडेड बाई IFS। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आएगा। अब देखिए यहाँ से आपको IG की वैल्यू गैल्वेनोमीटर के ऊपर शो हो जाएगी, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर की ऑलरेडी देख के रखी होगी जो उसकी मैक्सिमम रीडिंग होगी। तो यहाँ से हम RX की वैल्यू, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। तो यहीं से आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये हम RX की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और S क्या है? S यहाँ पे है, S इज द फ्रैक्शन ऑफ फुल स्केल रीडिंग व्हेन मेजरिंग एन अननोन रेजिस्टेंस RX। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, IG की वैल्यू आपको गैल्वेनोमीटर के ऊपर शो हो जाएगी, आपको गैल्वेनोमीटर के ऊपर शो हो जाएगी। IF की वैल्यू ऑलरेडी गैल्वेनोमीटर के ऊपर फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितनी हो सकती है वो ऑलरेडी हमें देके रखी होगी। I1 की वैल्यू की हम जानते होंगे, RG की वैल्यू भी हम जानते होंगे, और RX की वैल्यू हम इस फार्मूले के तहत फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा शंट टाइप ओममीटर को हमने कंप्लीट किया, और आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।